एक घने जंगल के पास एक गांव था जहां एक गधा डोडो और एक बंदर मोमो रहते थे। दोनों एक किसान के यहाँ काम करते थे। डोडो मजबूत और मेहनती था, लेकिन थोड़ा धीमा चलता था। वहीं मोमो चालाक और फुर्तीला था, पर थोड़ा शरारती भी। मोमो अक्सर डोडो का मजाक उड़ाता था। वह कहता, तू तो बस बोझा ढूंढने के काम आता है। देख, मैं कितनी जल्दी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ लाता हूँ। डोडो शांत स्वर में कहता। हर किसी की अपनी ताकत होती है मोमो। एक दिन किसान ने कहा, जंगल से कुछ केले और आम ले आओ, जल्दी लौटना। जैसे ही दोनों जंगल की ओर निकले, मोमो फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ने लगा और जल्दी ही केले तोड़ लिए। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर ऊंचाई पर कुछ रसीले आम लटक रहे हैं। लालच में आकर वह एक कमजोर डाल पर चढ़ गया, लेकिन डाल टूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। वो ज्यादा घायल तो नहीं हुआ, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। उधर डोडो धीरे धीरे चलता रहा। उसने रास्ते में गिरे हुए कुछ केले उठाए और आम भी पेड़ों के नीचे से इकट्ठा किए। थोड़ी ही देर में वह सारे फल लेकर गांव लौट आया। शाम को मोमो थका हारा, भूखा और शर्माया हुआ वापस आया। उसने देखा कि डोडो न केवल अपना बल्कि उसका काम भी कर चुका था। मोमो ने सिर झुकाकर कहा, डोडो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया कि सच्ची मेहनत और धैर्य का कोई मुकाबला नहीं। तुमने मेरी मदद भी की, जबकि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। डोडो मुस्कुराकर बोला, होशियारी अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान और साथ सबसे बड़ी समझदारी है। सीख, नैतिक शिक्षा। हर किसी की अपनी खासियत होती है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तभी सच्ची सफलता मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे मैदान में एक सीधा सादा लेकिन धीमा गधा रहता था, जिसका नाम था धीरू। और उसके साथ रहता था एक चालाक और फुर्तीला खरगोश, जिसका नाम था रिमझिम। धीरू को हर काम धीरे धीरे करना पसंद था, चाहे वह खाना हो, चलना हो या सोचना। रिमझिम बहुत तेज था और अपनी फुर्ती पर उसे बहुत गर्व था। वह अक्सर धीरू की धीमी चाल का मजाक उड़ाया करता। एक दिन धीरू अपनी पीठ पर गाजरों की गठरी लेकर बाजार जा रहा था। रिमझिम ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे धीरू, इस रफ्तार से तो तू सूरज ढलने तक ही पहुंचेगा। रिमझिम ने कुछ गाजरें ली और चपलता से आगे निकल गया, लेकिन रास्ते में रिमझिम रुक गया। वह कभी पक्षियों से बातें करता, कभी नदी के किनारे खेलता और फिर एक पेड़ की छांव में सो भी गया। उधर धीरू बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा। जब रिमझिम आखिरकार बाजार पहुंचा तो वह हैरान रह गया। वहां धीरू पहले से मौजूद था और अपनी सारी गाजरें बेच चुका था। रिमझिम ने हैरानी से पूछा, तू मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? धीरू मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे सही, पर रुका नहीं। निरंतर चलते रहना ही असली चालाकी है। उस दिन रिमझिम ने समझ लिया कि फुर्ती से ज्यादा जरूरी है लगातार कोशिश करना। नीति कथा, तेजी से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके आगे बढ़ते हैं। एक शांत जंगल था जो एक छोटे से कस्बे की सीमा से सटा हुआ था। वहीं रहता था एक समझदार और बहादुर काला कुत्ता, जिसका नाम शैडो था। शैडो एक वन रक्षक का पालतू था, लेकिन उसे खुली हवा और जंगल की निगरानी करना पसंद था। जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान से देखते थे। एक दोपहर जब शैडो जंगल में घूम रहा था, तो उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की रोने की आवाज आई। वह तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा और देखा कि एक छोटा सफेद खरगोश, जिसका नाम ओली था, एक लोहे के फंदे में फंसा हुआ था। ओली कांप रहा था और दर्द से कराह रहा था। कृपया मदद करो, मैं तो बस घास खाने आया था और ये फंदा लग गया। शैडो ने ध्यान से फंदे को देखा। यह इंसानों द्वारा लगाया गया अवैध जाल था। शैडो को गुस्सा आया, लेकिन उसने गहरी सांस ली। अभी गुस्सा करने का समय नहीं था। ओली को बचाना जरूरी था। उसने अपनी मजबूत जबड़ों और चतुराई से फंदे के चारों ओर खुदाई की और पास पड़े एक पत्थर और लकड़ी की मदद से धीरे धीरे फंदा खोल दिया। ओली ने दर्द सहते हुए अपना पैर बाहर निकाला।
लेकिन ओली चलने की हालत में नहीं था। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। शैडो जानता था कि उसे अकेले उठाकर रेंजर की झोपड़ी तक नहीं ले जा सकता। तभी उसने जंगल की एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर जोर से भौंका, एक खास संकेत जो जंगल के जानवरों के बीच सहायता के लिए दिया जाता था। कुछ ही मिनटों में एक गिलहरी, एक कौवा और एक बिज्जू वहां आ पहुंचे। शैडो ने सबको इशारे में समझाया कि क्या करना है। सबने मिलकर लकड़ी की छाल और बेलों से एक छोटा स्ट्रेचर बनाया। ओली को उस पर सुलाकर शैडो ने उसे खींचते हुए कई किलोमीटर दूर रेंजर की झोपड़ी तक पहुंचाया। रेंजर ने जब ओली को घायल हालत में देखा और जाल को पहचाना तो तुरंत उसका इलाज किया और जंगल में चेतावनी बोर्ड लगा दिए। अब जंगल में फंदे लगाना सख्त मना था। ओली जल्दी ठीक हो गया और शैडो का गहरा दोस्त बन गया। उसने उस दिन को कभी नहीं भुलाया जब एक कुत्ते ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई। कहानी से सीख, नीति। सच्ची ताकत तब दिखाई देती है जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं। असली बहादुरी वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करे। एक घने और हरे भरे जंगल में जिप्पी नाम की एक गिलहरी रहती थी। जिप्पी बहुत चंचल थी। पेड़ों से फुदकना, छलांग लगाना और अजीबोगरीब करतब दिखाना उसे बहुत पसंद था। लेकिन जिप्पी की सबसे बड़ी आदत थी बिना सोचे समझे काम करना। एक दिन की बात है, धूप खिली हुई थी और जंगल में सब कुछ शांत था। तभी जिप्पी की नज़र नदी के ऊपर झुकी एक डाल पर पके हुए लाल रसीले जामुनों पर पड़ी। वाह, क्या स्वादिष्ट लग रहे हैं। जिप्पी बोली। मैं तो बस एक छलांग में ये तोड़ लाऊंगी। और बिना कुछ सोचे जिप्पी ने ऊंची छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, हवा तेज चलने लगी और डाल बहुत पतली निकली। उसका संतुलन बिगड़ा और धड़ाम, जिप्पी सीधा नदी में गिर गई। बचाओ, बचाओ, मैं तैरना नहीं जानती। जिप्पी चीखने लगी, पानी में हाथ पांव मारते हुए। नदी से थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास कछुआ टारो आराम से टहल रहा था। वह बहुत शांत स्वभाव का, समझदार और धैर्यवान जीव था। जब उसने जिप्पी की आवाज सुनी तो वह रुक गया। उसने आसपास देखा, एक मजबूत बेल उठाई और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ चला। जिप्पी अब तक घबरा चुकी थी। टारो, जल्दी करो, मैं डूब जाऊंगी। वह चिल्लाई। टारो ने शांत आवाज में कहा, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। धीरे धीरे एक एक कदम रखता हुआ टारो नदी के किनारे पहुंचा। उसने बेल को जिप्पी की ओर फेंका और कहा, इसे पकड़ो। जिप्पी ने बेल को कसकर पकड़ लिया। टारो ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और कुछ ही पलों में जिप्पी सुरक्षित नदी के किनारे आ गई। भीगी, थकी, लेकिन सुरक्षित। तुमने मेरी जान बचा ली। जिप्पी ने हाँफते हुए कहा। लेकिन तुम तो धीरे चलते हो, फिर समय पर कैसे पहुंचे? टारो मुस्कुराया और बोला, कभी कभी तेज नहीं, सही ढंग से चलना जरूरी होता है। जब तुम घबरा रही थी, मैं उपाय सोच रहा था। उस दिन के बाद जिप्पी अब भी कूदती फांदती रही, लेकिन अब वह पहले सोचती, फिर छलांग लगाती और जब भी किसी मुश्किल में पड़ती वह टारो से सलाह लेना नहीं भूलती, जिसने उसे सिखाया कि मूर्खता से गलती हो सकती है, लेकिन समझदारी से बचाव भी। कहानी से सीख, मॉरल। बिना सोचे किए गए काम संकट में डाल सकते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। स्पाइन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर एक युवा भेड़िया रहता था, कैल। वह अकेला था। कुछ महीने पहले एक भयानक भूस्खलन में उसका पूरा झुंड बिछड़ गया था। तब से कैल केवल हवा से बात करता था। उसकी हर हुक का जवाब बस गूंज बनकर लौटता था। कैल को सबसे ज्यादा डर था किसी पर भरोसा करने से। उसे लगता था कि किसी के करीब जाना मतलब कमजोरी दिखाना। जंगल में उसने बस यही सीखा था, अकेले जीना, अकेले लड़ना। एक दिन कैल की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। उसका नाम था लूमा। वह चंचल थी, तेज तर्रार और सवालों से भरी। लूमा ने कैल को चुनौती दी, अगर मैं नदी के पत्थरों पर तुमसे तेज दौड़ गई तो तुम मेरे एक सवाल का सच्चा जवाब दोगे। कैल ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन हार गया। लूमा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? कैल ने गरजते हुए कहा, क्योंकि दूसरों से जुड़ने से दर्द होता है। जंगल में या तो जीते हो या मरते हो। लूमा ने कोई बहस नहीं की, बस कहा, तो चलो, एक जगह है
गूंज घाटी, वहाँ चलने की हिम्मत है? गूंज घाटी एक डरावनी जगह थी जहाँ हवाएं जोरों से गूंजती थी। कहा जाता था कि वहाँ हवा तुम्हारे डर बोलती है। जैसे जैसे वे घाटी में उतरे, अजीब आवाजें आने लगी। कैल को एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। उसकी ही आवाज थी, उस दिन की जब उसका झुंड मलबे में दब गया था। वह कांपने लगा। लूमा ने धीरे से कहा, मैं भी सुनती हूँ, ये हमारे अंदर के डर हैं, पर डर का मतलब कमजोरी नहीं होता कैल, इसका मतलब होता है हम अब भी महसूस करते हैं। अचानक एक तेज तूफान आया और वे दोनों एक संकरी चट्टान पर फंस गए। लूमा का पैर फिसला। कैल ने बिना सोचे समझे उसे खींच लिया, खुद जख्मी हो गया। लूमा हंसकर बोली, तुम तो कहते थे किसी की मदद नहीं करते। कैल ने नीचे देखा और कहा, मैं किसी को फिर खोना नहीं चाहता था। जब तूफान थमा, कैल ने पहली बार आसमान की ओर मुंह उठाकर पूरी ताकत से हुक लगाई। पर डीजमल यह हुक दर्द की नहीं, हिम्मत की थी। और दूर पहाड़ियों से जवाब आया, किसी और भेड़िए की हुक। हवा नहीं थी, कोई जीवित साथी। शिक्षा, असली ताकत अकेले खड़े होने में नहीं, बल्कि सही समय पर किसी का हाथ थामने में होती है। अफ्रीका के एक घने और शांत जंगल में एक युवा गोरिल्ला रहता था। उसका नाम कुमो था। वह सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन वह सबसे अलग था। कुमो को पेड़ों पर चढ़ना या दूसरों से लड़ना उतना पसंद नहीं था। उसे नदी के किनारे बैठकर पक्षियों को देखना, मिट्टी में लकड़ी से चित्र बनाना और जंगल की आवाजें सुनना अच्छा लगता था। कुमो का पिता माकोनो गोरिल्ला परिवार का नेता था। वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर था। वह चाहता था कि कुमो भी बड़ा होकर उसकी तरह नेता बने, मजबूत और डरावना। लेकिन कुमो का दिल कुछ और चाहता था। वह कुछ नया सीखना और जंगल से बाहर की दुनिया को समझना चाहता था। एक दिन जंगल में एक अजीब आवाज गूंजी। यह न तो शेर की थी और न ही बिजली की, यह मशीनों की आवाज थी। इंसान जंगल में पेड़ काटने और जानवरों को पकड़ने आ गए थे। गोरिल्ला डर कर भागने लगे, लेकिन कुमो एक छोटे गोरिल्ला बच्चे को बचाने के लिए रुक गया जो शिकारी के जाल में फंसा था। तभी कुछ आदमी आए और कुमो को पकड़ लिया। उन्होंने कुमो को बहुत दूर एक चिड़ियाघर में ले जाकर एक शीशे के कमरे में बंद कर दिया। चिड़ियाघर में लोग हर दिन उसे देखने आते, कुछ उसकी तस्वीरें लेते, कुछ हंसते, लेकिन कुमो दुखी रहता। उसे अपना जंगल, अपनी आजादी और अपने परिवार की याद आती थी। एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम लीना था। वह बाकी लोगों की तरह नहीं थी। उसने कुमो की तरफ देखा और फिर अपना स्केचबुक निकाला और उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। कुमो को लीना अच्छी लगी। वह हर दिन आने लगी। धीरे धीरे लीना ने कुमो को हाथों के इशारों की भाषा, साइंस लैंग्वेज सिखाई। कुमो ने मित्र, दुख और घर जैसे शब्द इशारों से बोलना सीख लिया। एक दिन कुमो ने एक नया इशारा किया, मुझे घर ले चलो। लीना समझ गई कि कुमो की जगह पिंजरे में नहीं है। वह एक जंगल का राजा है, न कि कोई तमाशा। लीना ने चुपचाप योजना बनाई। एक रात बारिश में वह अपने पापा की चिड़ियाघर की चाबी लेकर आई और कुमो का पिंजरा खोल दिया। कुमो बिना शोर किए उसके पीछे पीछे निकल गया। वे दोनों शहर से भाग निकले, पुलिस से बचते, ट्रक में छिपते, पहाड़ और नदियां पार करते हुए। आखिरकार वे जंगल के किनारे पहुंच गए, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। लीना ने कुमो को आखिरी बार गले लगाया और कहा, अब तुम आजाद हो, जंगल के राजा। कुमो वापस अपने जंगल आया, लेकिन वहां बहुत कुछ बदल चुका था। पेड़ कट गए थे, जानवर छिपे हुए थे और उसका पिता घायल था। अब कुमो डरपोक सपना देखने वाला नहीं था। उसने गोरिल्ला परिवार को इकट्ठा किया, उन्हें इशारों की भाषा सिखाई और शिकारी जालों से बचना सिखाया। जब शिकारियों ने फिर हमला किया तो इस बार जानवर तैयार थे। कुमो की अगुवाई में उन्होंने मिलकर शिकारियों को जंगल से भगा दिया। गोरिल्ला परिवार ने कुमो को अपना नया नेता चुना। उसने डर से नहीं, समझदारी और प्रेम से राज किया। लीना अपने देश वापस चली गई, लेकिन उसने कुमो को कभी नहीं भुलाया। उसने उस पर एक किताब लिखी, कुमो, सपना देखने वाला गोरिल्ला। आज भी उस जंगल में कुमो की कहानी सुनाई जाती है। एक गोरिल्ला जो पिंजरे से भागा, अपने परिवार को बचाया
और दुनिया को दिखाया कि एक सपना भी कितना ताकतवर हो सकता है। कहानी से सीख, अगर आपका सपना दूसरों से अलग है तो घबराइए नहीं। जो दिल से सच्चा होता है वही दुनिया को बदलता है।